नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पवन सिंह की राजनीति में बड़ी एंट्री। बीजेपी ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार। भाजपा ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का है। उनके अलावा पार्टी ने वर्तमान सदस्य संजय मुख को दोबारा मौका दिया है, जबकि अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को भी प्रत्याशी बनाया गया है। जीडीपी के मोर्चे पर भारत की ऊंची छलांग। दर्ज की 7.7% की शानदार ग्रोथ। मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत पूरे वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए देश की समग्र आर्थिक विकास दर 7.7% के उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह पिछले वित्त वर्ष की 7.1% विकास दर के मुकाबले काफी बेहतर है, जो यह साबित करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियों में तेज रफ्तार बनी हुई है। फायरिंग मामले में घिरे खान सर, पुलिस ने दर्ज किया केस। गिरफ्तारी की तैयारी। पटना के कदम कुआं में मंगलवार को हुई फायरिंग की घटना में मशहूर शिक्षक खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने खान सर पर भी केस दर्ज कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने बयान दिया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही उग्र भीड़ पर गोली चलाई थी। और इस बीच पटना आईजी और एसएसपी ने आगे की कार्रवाई के लिए बड़ी बैठक की है। वहीं खान सर की टीम अग्रिम जमानत के लिए वकीलों की सलाह ले रही है। लालू राबड़ी की Z+ कवर हटा। बेटी रोहिणी ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना। बिहार सरकार द्वारा वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटा ली गई है। अब उन्हें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। बड़े बेटे तेज प्रताप की भी वाई श्रेणी सुरक्षा घटाकर सिर्फ एक बॉडीगार्ड कर दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बरकरार है और इस फैसले पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोलते हुए इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई का बड़ा फैसला। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। ईरान युद्ध के कारण महंगे होते कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों के पलायन के बीच आरबीआई ने अपनी नीतिगत ब्याज दर को 5.25% पर यथावत रखा है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई का जोखिम बढ़ा है, लेकिन केंद्रीय बैंक डेटा पर नजर रखेगा। इसके साथ ही गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी बॉन्ड पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने जैसे कई कैलिब्रेटेड कदम उठाए हैं। पुतिन ने की मोदी की तारीफ। कहा, भारत पर दबाव बनाना बेकार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मॉस्को के रिश्ते तोड़ने के लिए दूसरे देशों द्वारा बनाया जा रहा दबाव काउंटर प्रोडक्टिव और वैश्विक संबंधों के लिए हानिकारक है। पुतिन ने कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले खुद ले सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलमार्ग बंद होने के बाद संकट के इस दौर में रूस भारत के लिए तेल आपूर्ति का मुख्य जरिया बनकर उभरा है। कि अन्नामलाई ने छोड़ी बीजेपी। संजय सिंह बोले, वे गलतफहमी में हैं। तमिलनाडु के कद्दावर नेता के अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ दी है और घोषणा की है कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राज्य में अगला चुनाव लड़ेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि हो सकता है अन्नामलाई इस गलतफहमी के शिकार हो गए हों कि वे भी अभिनेता विजय थलापति की तरह चुनाव जीत जाएंगे। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि आप आगामी 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। सरहद पर डेमोग्राफिक चेंज बर्दाश्त नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हो रहे जनसंख्याकीय बदलाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सीमा प्रहरियों से लैस एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे जल्द ही कई संवेदनशील जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। सूरत को दी 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो की औद्योगिक इकाई का दौरा कर वहां चल रहे कामों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सूरत और आसपास के क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 18,800 करोड़ रुपए की भव्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पीएम ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 व 7 के साथ एक 200 बिस्तरों वाला आधुनिक
ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा होटल कैसीनो के लिए बोल रहे झूठ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने सरकार के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा और माल ढुलाई बंदरगाह के विकास के लिए जरूरी बताया गया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार असली मंशा छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। असल में यह परियोजना भारत की सबसे मूल्यवान पारिस्थितिक भूमि पर एक बड़े कारोबारी को होटल और कैसीनो बनाने में मदद करने के लिए है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।